जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं उत्पन्ना एकादशी की समस्त जानकारी। उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति समस्त संसारिक सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो लोग एकादशी व्रत का आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए उत्पन्ना एकादशी बहुत पुण्यदायी है। इस साल उत्पन्ना एकादशी की डेट को लेकर कंफ्यूजन है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही डेट क्या है, पूजा के लिए और पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। और पहले जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का धार्मिक पौराणिक महत्व। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है, जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, जिनका नाम एकादशी रखा गया। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के अतिरिक्त इस दिन दान करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही ये व्रत मृत्यु के बाद व्यक्ति की सद्गति करवाता है। एकादशी का व्रत बहुत प्रभावशाली माना जाता है। भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को वरदान दिया कि इनका पूजन व्रत करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होगी और जो एकादशी व्रत को रखेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये था उत्पन्ना एकादशी का पौराणिक महत्व। और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी से क्या लाभ होते हैं। ऐसी मान्यता है उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करने और व्रत रखने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान पुण्य के सभी कार्यों से साधक को कई गुना ज़्यादा शुभ फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा व्रत करने वाले पर बनी रहती है और उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि और पूजा के मुहूर्त और योग। उत्पन्ना एकादशी इस बार 2 दिन है। वैदिक पंचांग के अनुसार 8 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 5:06 से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 9 दिसंबर शनिवार को सुबह 6:31 तक है। उदया तिथि के आधार पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। उस दिन गृहस्थ लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे और पूजा पाठ करेंगे, जबकि वैष्णवजन उत्पन्ना एकादशी का व्रत 9 दिसंबर को रखेंगे। आइए जानते हैं गृहस्थ जन के लिए उत्पन्ना एकादशी के पूजन के शुभ मुहूर्त और योग। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत गृहस्थ जन रखेंगे। उस दिन सौभाग्य और शोभन योग बन रहे हैं, जबकि हस्त और चित्रा नक्षत्र होगी। सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर देर रात 12:05 तक है। उसके बाद से शोभन योग लग जाएगा। उस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त 11:52 से दोपहर के 12:34 तक है। और उत्पन्ना एकादशी में वैष्णव जन के लिए पूजा का मुहूर्त और योग इस प्रकार से हैं। वैष्णव जन उत्पन्ना एकादशी का व्रत 9 दिसंबर को रखेंगे। उस दिन प्रातः काल से ही शोभन योग बना है, जो रात में 11:30 तक रहेगा। इस दिन चित्रा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह के 10:43 तक है। उसके बाद से स्वाति नक्षत्र है। और 9 दिसंबर को द्विपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। द्विपुष्कर योग सुबह 7:02
2 मिनट से लेकर के सुबह के 10:43 तक है। इस समय में आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:43 से अगले दिन 10 दिसंबर सोमवार को सुबह 7:03 तक है। और अब जानते हैं पारण के लिए शुभ समय क्या है, कब किया जाएगा पारण। पहले जानते हैं वैष्णव जन के लिए पारण का समय। जो लोग 9 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे 10 दिसंबर को सुबह 7:03 से लेकर के सुबह के 7:13 के बीच पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण के लिए 10 मिनट का समय प्राप्त होगा। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 7:13 पर होगा। और अब जानते हैं गृहस्थ जन पारण कब करेंगे, उनके लिए पारण का कितना समय मिलेगा। उत्पन्ना एकादशी गृहस्थों के लिए पारण का समय इस प्रकार से है। गृहस्थों के लिए उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 9 दिसंबर शनिवार को दोपहर में 1:16 से लेकर के दोपहर के 3:20 तक है। इस बीच गृहस्थ जन पारण कर सकते हैं। उस दिन हरिवासर का समापन दोपहर में 12:41 पर होगा। हरिवासर के समापन के बाद ही पारण करते हैं। और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सरल पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं और तिलक लगाएं। धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन फल आदि अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता एकादशी की भी पूजा करें। भगवान विष्णु और एकादशी माता के मंत्रों का जाप करें। उत्पन्ना एकादशी की कथा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु को भोग लगाएं, आरती उतारें, प्रसाद ग्रहण करें और अपनी भूल चूक के लिए अंत में क्षमा अवश्य मांगें। और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के मंत्र। इन मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र है ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दूसरा मंत्र भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र है ओम श्री विष्णुवे च विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और ये श्री विष्णु मंत्र है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलय तनु हरि। और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हुए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। मन की शक्ति के साथ साथ जब भक्ति का मेल हो जाता है तो भगवान भी भक्त की सुनने को मजबूर हो जाते हैं। ये व्रत 2 तरह से रखा जा सकता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जला व्रत को स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, अन्य लोगों को फलाहारी या जलीय व्रत रखना चाहिए। ये व्रत में दशमी की रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है और इस व्रत में सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत में कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी सावधानियां इस प्रकार से हैं। लोगों का मानना है उत्पन्ना एकादशी की महिमा 1000 गायों का दान करने से भी अधिक है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले लोग देवताओं की त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा लोग विष्णु पूजा के दौरान देवी एकादशी की पूजा करते समय एक विशेष विष्णु मंत्र का जाप करते हैं। हालांकि पूजा के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तामसिक आहार पूरे दिन नहीं करना है।
किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। पूरे दिन बुरे विचारों से भी दूर रहें। प्रभु विष्णु को अर्घ्य दिए बिना दिन की शुरुआत ना करें। केवल हल्दी मिले हुए जल से ही अर्घ्य दें। अर्घ्य के लिए रोली या दूध का इस्तेमाल ना करें। सेहत ठीक ना हो तो उपवास ना रखें। सेहत ठीक न होने पर केवल बाकी नियमों का पालन करें। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति से देवी एकादशी ने जन्म लिया था और असुर का नाश किया था। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजन मंत्रों का जाप कर हर अधर्म का नाश किया जा सकता है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे नियम, भक्ति भाव और विश्वास के साथ रखा जाता है। इस व्रत को रखने से धर्म और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ये काम जरूर करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु को गेंदे की माला या फूल अर्पित करें और साथ में बेसन के हलवे या किसी पीली मिठाई का भोग लगाएं। एकादशी पर पीले फलों, अन्न और वस्त्र का दान करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा जरूर करें और शंख में जल भरकर घर में छिड़काव करें। एकादशी के दिन सुबह भगवान की पूजा के बाद पीपल के पेड़ की पूजा कर उस पर कच्चा दूध चढ़ाएं। एकादशी पर शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। इस दिन भगवान विष्णु को केसर वाली खीर चढ़ाएं और उसमें तुलसी दल जरूर डालें। भोग लगी खीर का प्रसाद गरीब बच्चों को खिलाएं। और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजा का विधान क्या है, कैसे भक्त इस दिन व्रत और पूजा करते हैं। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। अनुष्ठान शुरू करने से पहले अच्छे कपड़े पहनते हैं। पूजा करते समय दृढ़ श्रद्धा और समर्पण का होना जरूरी है। भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि वे पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखेंगे और कोई पाप नहीं करेंगे। इस दिन भक्त श्री यंत्र के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति रखते हैं, देसी घी का दिया जलाते हैं, फूल या माला और मिठाई चढ़ाते हैं। लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन तुलसी पत्र के साथ पंचामृत चढ़ाते हैं, जो कि दूध, दही, चीनी, चूड़ा, शहद और घी से बनाया जाता है। और तुलसी पत्र मुख्यतः जड़ी बूटी है जो भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। माना जाता है तुलसी पत्र चढ़ाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। भक्तों को शाम को इस दिन सूर्यास्त से ठीक पहले पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वे विष्णु सहस्त्र नाम श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करते हैं और भगवान विष्णु की आरती करते हैं। वैसे तो व्रत द्वादशी तिथि को पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन जो लोग भूख सहन नहीं कर सकते वे शाम को पूजा करने के बाद भोग प्रसाद खा सकते हैं। भोग प्रसाद सात्विक होना चाहिए। फल, दूध से बनी चीज़ें और तले हुए आलू आदि इस दिन खा सकते हैं। और शाम के समय आरती करने के बाद भोग प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। भोग प्रसाद बांटने के बाद भक्त सात्विक भोजन करके अपना व्रत तोड़ सकते हैं। कई भक्त कठोर उपवास रखते हैं और पारण के दौरान द्वादशी तिथि को अपना उपवास तोड़ते हैं। भक्तों को भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेने के लिए इस दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। और शाम के समय लोगों को तुलसी के पौधे में भी दिया जरूर जलाना चाहिए। ये था उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजा का सही तरीका। और आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसी कामना के साथ आपसे अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं।
आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी ध्यान रखें अपना, खुश रहें और प्रसन्न रहें। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लिवर सिरोसिस से कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।